हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएससी क्लास 10th के यहाँ पे सेशन के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो हमने प्रोबेबिलिटी के ऑलरेडी सारे सेशंस कंप्लीट किए हैं। अभी सिर्फ एक ही सेशन बाकी है बच्चों इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। अब तक तो हमने सारे एक्सरसाइजेस को देखे, वहां पे सैंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, यहाँ तक कि हमने प्रोबेबिलिटी भी क्या होता है ये समझने की कोशिश की। तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा बच्चा कि अगर ए एक इवेंट रहेगा तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहेगा कि P ऑफ A, जिसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, वो P ऑफ A इज डिनोटेड एक्चुअली। तो P ऑफ A जो होता है दैट इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। तो N ऑफ A मतलब कितना फेवरेबल आउटकम आने के चांसेस है डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम कितने आने के चांसेस है। तो N ऑफ A अपॉन N ऑफ S करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिलता था। इसका सेशन अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना। इसका वीडियो आप लोग को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एट द सेम टाइम सजेस्टेड वीडियोस में आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग आज क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस ओनली, बट आज हम लोग यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ प्रॉब्लम सेट करेंगे। तो प्रॉब्लम सेट के सारे क्वेश्चंस को आज मैं डील करने वाला हूं। अभी सारे क्वेश्चंस मतलब मैंने 90 से लेकर 95% ऑफ द क्वेश्चंस को कवर किया है। ऐसा क्यों? बिकॉज मैंने बचे हुए 5 to 10% के जो क्वेश्चंस है वो इतना इंपॉर्टेंट मतलब रेलिवेंट नहीं है मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। रेलिवेंट का मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम में नहीं आ सकता, जरूर आएगा, बट वो रेपिटेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। मतलब मैंने जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है, ऑलमोस्ट द सेम है। तो उसको एक समझने के लिए आप लोग खुद भी करोगे ना, तो आप लोग को सेल्फ स्टडी भी करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आप लोग के ऊपर छोड़ दिए हैं। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आप लोग को शायद ना समझे ऐसे मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं बच्चों प्रॉब्लम सेट के सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है, खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन, वसीम, आकाश वेर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन द बास्केट। The probabilities of success for John, Wasim and Akash are 4/5, 0.83 and 58% respectively. Who had the greatest probability of success? यहाँ पे सिंपल है बच्चों, यहाँ पे 3 कैरेक्टर है, जॉन है, वसीम है और आकाश है। वो यहाँ पे बास्केटबॉल में सब बास्केट में बॉल डालने का एक प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड उनके चांसेस है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी है जीतने के क्या है वो यहाँ पे लिख के दिया। प्रोबेबिलिटी 4/5 जॉन का है, 0.83 वसीम का है एंड 58% आकाश का है। तो मतलब कुछ बॉल उनके बास्केट में गए तो कुछ बॉल उनके बास्केट में नहीं गए। तो प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे जीतने के उनके लिख के दिए। तो किसका ज्यादा सक्सेसफुल होने के प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन पूछा है। अब वैसे देखने जाएंगे तो जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ये तो कंपैरिजन से हो सकता है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर प्रोबेबिलिटीज जो देके रखे हैं वो तीनों कंपेयर करने के लायक नहीं, क्योंकि एक फ्रैक्शन में दिया है, एक डेसिमल में दिया है और एक परसेंटेज में दिया। जब तीनों चीजें अलग अलग देते हैं तो कंपेयर डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा फंडामेंटल है बच्चों, हर एक को मतलब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे फ्रैक्शन में है तो हर एक को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, नहीं तो सबको डेसिमल में कन्वर्ट करो, नहीं तो सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो आप यहाँ पे ना किसी भी चीज को सारे जो टर्म्स है उसके इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करोगे ना तो आप कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारे चीजों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या परसेंटेज में करना है या डेसिमल करना है ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे यहाँ पे सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जो सिंपल लगा मुझे यहाँ पे वो है हर एक को डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया। यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चा, लेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस ऑफ जॉन, वसीम एंड आकाश बी डिनोटेड बाय P ऑफ J, P ऑफ V एंड P ऑफ A रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे P ऑफ J, V और A मैंने नाम खुद के लिया है क्योंकि J मतलब जॉन के लिए सक्सेस है, V मतलब वसीम है और A मतलब आकाश है। आप कुछ भी ले सकते थे, वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं बोल सकता देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन का सक्सेस इज इक्वल टू 4/5 जो दिया है, बट इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करने वाला। तो 4/5 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड करके देखो तो आपको 0.8 मिलेगा। अब मैं यहाँ पे इसको 0.8 नहीं बोलूंगा तो मैं इसको 0.80 बोलूंगा। क्या फर्क पड़ता है? 0.8 एंड 0.80 आर द सेम, बट कंपेयर करने के लिए थोड़ा इजी पड़ेगा इसलिए 0.80 लिखा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखे मैंने। अब यहाँ पे दूसरा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ वसीम, वो तो ऑलरेडी डेसिमल में है तो 0.83, उसको कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ आकाश के बारे में अगर हम देखेंगे तो वहां पे लिखा है 58%। हमें सबको पता है बच्चों की परसेंटेज इज नथिंग बट अ स्पेशल ऐसा फ्रैक्शन होता है जो लिखा जा सकता है 58/100 करके, एंड 58/100 फ्रैक्शन में है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.58। अब आप देख सकते हैं सारे प्रोबेबिलिटीज को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो आप जरूर देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना तो 0.83 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वसीम को करेस्पॉन्ड करता है।
वो बड़ा हो जाएगा बच्चा प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन से जो कि 0.80 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन जो है वो बड़ा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आकाश का जो कि सबसे छोटा है 0.58 करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे P ऑफ V इज ग्रेटर देन J विच इज ग्रेटर देन A। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा प्रोबेबिलिटी किसका है? जाहिर सी बात है वसीम का है। तो P ऑफ V इज एक्चुअली हैविंग द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हियर। आई कैन से वसीम के पास जीतने के चांसेस ज्यादा है, एंड आई कैन फाइनली राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ वसीम टू गेट सक्सेसफुल ओवर हियर इज हाई, एंड दिस इज हाउ आई कंप्लीटली क्लोज दिस क्वेश्चन वंस एंड फॉर ऑल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे सारे चीजों को कन्वर्जन करना था और कुछ नहीं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन गाइस। प्रॉब्लम सेट 5 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। वो बोलता है कि इन अ हॉकी टीम देयर आर 6 डिफेंडर्स, 4 ऑफेंडर्स एंड 1 गोली। गोली मतलब गोलकीपर। आउट ऑफ दिस 1 प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली एज अ कैप्टन। किसी एक को ही कैप्टन करके चुनना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन दैट द गोली विल बी सिलेक्टेड एंड अ डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड। 2 अलग अलग सब क्वेश्चंस है, हम लोग एक टाइम पे एक ही देखेंगे, बट पहले हमें सैंपल स्पेस के बारे में सोचना पड़ेगा। बच्चा यहाँ पे हम लोग को बोला है कि देयर आर 6 डिफेंडर्स, 4 ऑफेंडर्स एंड 1 गोली। इसका मतलब है कि मेरा टोटल एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, मतलब टोटल कितने लोग हैं दैट विल बिकम द सैंपल स्पेस। तो सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे सबको पता है, ऐड करके देखो 6 + 4 होता है 10, 10 + 1 होता है 11। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एन ऑफ एस जो है यहाँ पे वो 11 है। एन ऑफ एस की बहुत जरूरत पड़ती है बच्चों प्रोबेबिलिटी में। एन ऑफ एस का फॉर्मूला आता है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहला वो निकालना होता है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है बच्चा द गोली विल बी सिलेक्टेड, तो वो एक इवेंट हो गया क्योंकि मुझे गोली चाहिए सिर्फ, तो दैट इज द इवेंट बिकॉज वो फेवरेबल आउटकम है। तो लेट ए बी एन इवेंट दैट द गोली विल बी सिलेक्टेड। अब गोली सिलेक्ट करने के लिए बच्चा कितने गोलकीपर्स है हमारे यहाँ पे? एक ही है। तो एन ऑफ ए में बोल सकता है यहाँ पे 1 हो जाएगा, सिंपल है बिकॉज एक ही तो गोलकीपर है, तो सिलेक्ट करने के चांसेस भी एक ही तो होंगे। तो एन ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगा P of A इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, वेयर एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड एन ऑफ एस इज इक्वल टू 11। जाहिर सी बात है बच्चा टोटल 11 में से सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी चांस है, एक ही प्रोबेबल चांस है बच्चा कि गोलकीपर में सिलेक्ट कर सको, दैट इज 1 आउट ऑफ 11। वेरी सिंपल। ओके, तो यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट चाहो तो लिख सकते हो द प्रोबेबिलिटी दैट द गोली विल बी सिलेक्टेड इज 1 अपॉन 11 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? वेरी सिंपल। चलो सेकंड वन है बच्चा यहाँ पे द डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड, सो लेट बी द इवेंट दैट द डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड। तो डिफेंडर सिलेक्ट होने के लिए कितने डिफेंडर से पहला देखना पड़ेगा, तो देयर आर 4 डिफेंडर्स, सॉरी 6 डिफेंडर्स, आई एम सॉरी 4 ऑफेंडर्स है, 6 डिफेंडर्स है। तो 6 डिफेंडर्स है मतलब यहाँ पे हम एन ऑफ बी इज इक्वल टू 6 बोल सकते हैं। तो अगर एन ऑफ बी इज इक्वल टू 6 हो गया तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डाल दो, P ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, विच विल बिकम हाउ मच बच्चा? 6 अपॉन 11 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको आंसर मिल भी गया। तो फाइनल स्टेटमेंट लिख लेना दैट द प्रोबेबिलिटी दैट अ डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड विल बी 6 अपॉन 11, एज सिंपल एज दैट। ऐसे सिंपल क्वेश्चन से चैप्टर बना है ये पूरा प्रोबेबिलिटी, कुछ टेंशन लेने जैसा है ही नहीं। ओके, गोइंग फॉर द प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं अभी। यहाँ पे जोसेफ केप्ट 26 कार्ड्स इन अ कैप bearing an 1 English alphabet on each card. 1 card is drawn at random. What is the probability that the card drawn is a vowel card? सिंपल है बच्चों, यहाँ पे उसने क्या बोला है कि मेरे पास एक कैप है, जोसेफ बोल रहा है, उसमें मैंने 26 कार्ड रखे एंड हर एक कार्ड में अल्फाबेट लिखा मैंने एंड अलग अलग अल्फाबेट्स लिखे। तो एक कार्ड में ए लिखा होगा तो दूसरे कार्ड में बी लिखा होगा, तीसरे कार्ड में सी, ऐसा चल रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं जो कार्ड ड्रॉ करूंगा वो वाउल होगा? वेरी सिंपल है। तो सबको पता है बच्चा कि अगर मैंने यहाँ पे मतलब जोसेफ ने 26 कार्ड्स अगर उसके कैप में रखे हैं तो सैंपल स्पेस जो होगा वो हो जाएगा बच्चा ABCDEFGHIJK। सबको पता है बच्चों, अगर आपको वो लिखना है तो लिख सकते हैं, 26 लिखना पड़ेगा आपको। एंड आप लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एन ऑफ एस जो है बच्चा वो 26 हो गया, बिकॉज देयर आर ऑब्वियसली 26 कार्ड्स भी है एंड 26 अल्फाबेट्स होते हैं। वेरी सिंपल। यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे वाले पार्ट की, जो इवेंट है कि लेट ए बी एन इवेंट, कि हमें क्या चाहिए बच्चा? द कार्ड ड्रॉन मस्ट बी अ वाउल कार्ड। अब हाउ मेनी वाउल्स डू वी हैव बच्चा? हमारे यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने वाउल होते हैं? आई होप सभी लोगों ने अपने सीनियर केजी में पढ़ा था कि देयर आर 5 वाउल्स इन आवर इंग्लिश अल्फाबेट, AEIOU। सो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5। अगर आपको स्पेसिफाई करना है कि A इज इक्वल टू AEIOU तो कर सकते हैं,
यहाँ पे n of a इज इक्वल टू 5 मिल गया, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सबको पता है, p of a इज इक्वल टू n of a अपॉन n of s, तो n of a विल बिकम 5 एंड n of s विल बिकम 26। हम यहाँ पे फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो 5 अपॉन 26 विल बी आवर फाइनल आंसर। एंड यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वाउल कार्ड इज ऑब्वियसली 5 अपॉन 26 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, a balloon vendor has 2 red, 3 blue and 4 green balloons. He wants to choose one of them at random to give it to Pranali. What is the probability of the event that the Pranali gets first one a red balloon, second one a blue balloon and the third one a green balloon? बच्चों ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना बहुत सारे आपके टेक्स्ट बुक में, मुझे पता नहीं कि उन्होंने इतने सारे वेरिएशन के क्वेश्चंस क्यों दिए हैं, बट मैंने सारे लेने की कोशिश इसीलिए की है बिकॉज उसमें ना जो सब क्वेश्चंस दिए है ना वो थोड़े से ट्विस्टिंग है, तो आप लोग को कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश तो की है। आप लोग जरूर देख लेना कि अगर आप लोग को सारी चीजें पहले से ही आते हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, अ बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स। तो उसके पास कौन से बलून है, 2 रेड है, 3 ब्लू है एंड 4 ग्रीन है। ऐसे टाइप में क्या होता है मालूम है, जब कलर्स अलग अलग होते हैं एंड सेम टाइप के कलर्स अगर आपको दिखते 2 रेड, तो आप यहाँ पे डिनोट करना स्टार्ट करो। डिनोट करना मतलब कैसे मालूम है, लेट द 2 रेड बलून्स बी कॉल्ड एज R1 R2, 3 ब्लू जो यहाँ पे बलून दिख रहा है उसको हम बोल सकते हैं B1 B2 एंड B3, एंड यहाँ पे जो 4 ग्रीन बलून्स दिख रहे हैं उसको आप बोल सकते हैं G1 G2 G3 एंड G4। सिंपल है। ऐसे आप अगर नाम दोगे तो आपको पता चलेगा ना कि कौन सा ग्रीन निकाल रहे हो, G1 निकाल रहे हो या G2 निकाल रहे हो, ऐसा एक स्पेसिफिक्स हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर जो हमारा S होगा दैट विल बिकम R1 R2 B1 B2 B3 G1 G2 G3 G4। तो आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से काउंट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, n of s विल बी इक्वल टू 9 मिलेगा। सो देयर आर टोटल ऑफ 9 बलून्स है वो बलून वेंडर के पास। सिंपल है। उसके बाद में उसको प्रणाली को सिर्फ कोई एक बलून देना है, तो वो बलून रेड बलून होने के चांसेस क्या है, सो लेट ए बी एन इवेंट दैट प्रणाली गेट्स अ रेड बलून। तो रेड बलून आने के चांसेस कितना हो सकता है, ए इज इक्वल टू या तो R1 मिल सकता है उसको, नहीं तो R2 मिल सकता है, ये दो ही तो चांसेस हो सकते हैं उसके। सो हम बोल सकते हैं n of a इज इक्वल टू 2 मिलेगा। एंड वंस यू गेट n of a इज इक्वल टू 2 मिला तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या यूज कर लिया, p of a इज इक्वल टू n of a अपॉन n of s। आप लोग लिख सकते हो n of a इज 2 एंड n of s इज इक्वल टू 9। तो आपको यहाँ पे 2 अपॉन 9 करके मिल गया एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन खत्म भी हो गया, पहला सब क्वेश्चन। मुझे लगता है टेक्स्ट बुक के पीछे इसका आंसर गलत दिया है, मैंने तो एटलीस्ट देखा था, तो इसका आंसर मुझे वहां पे गलत दिखा टेक्स्ट बुक में। आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं, बिकॉज एज फार एज आई नो रेड बलून तो 2 ही है, तो चांसेस ऑब्वियसली 2 आउट ऑफ 9 ही आना चाहिए। टेक्स्ट बुक में कुछ अलग दिया है शायद से, शायद 3 कुछ 1/3 दिया है, आई डोंट रिमेंबर, बट ऐसा ही कुछ दिया है, तो आप लोग जरूर चेक कर सकते हैं उसको, ओके, एंड रेक्टिफाई कर लेना। यहाँ पे बचा दूसरा क्वेश्चन है ब्लू बलून। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोग को बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये तो बड़ा सिंपल हो गया कि ब्लू बलून है मतलब आप लोग को यहाँ पे B विल बी इक्वल टू B1 B2 B3 हो जाएगा, क्योंकि 3 ब्लू बलून है। एंड यहाँ पे हम लोग को n of b 3 मिल जाएगा, इसलिए आपका p of b का फॉर्मूला हो जाएगा n of b अपॉन n of s, जहां पे बच्चे 3/9 लिखकर बंद कर देते, इधर ही क्लोज करते हैं, विच इज द रॉन्ग अप्रोच। 3/9 इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन, नो। 3/9 को क्या हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस। तो 3 1s are 3 3s are, यहां भी बच्चे गलत करते, 3 1s are 3 3s are लिखने की वजह से लिखते हैं p of b 3। बिल्कुल नहीं बच्चा, p of b 3 कैसे होगा, 1s are और 3s are किया है तो 1/3 होना चाहिए, एंड प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो 3 तो सवाल ही नहीं उठता। इट्स लाइक प्रोबेबिलिटी है 300% जीतने का, हो ही नहीं सकता। सो p of b इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा एंड यू हैव डन विद दिस क्वेश्चन। सिमिलरली अगर आप लोग को थर्ड वाला ट्राई करना है तो कर सकते हैं, अब तक तो आपने ट्राई कर भी लिया होगा कि अगर हम लेट सी बी एन इवेंट बोलेंगे कि वहां पे हमें ग्रीन बलून चाहिए, तो हमें ग्रीन बलून कितने हैं काउंट करने पड़ेंगे, जो कि G1 G2 G3 G4 4 है, जिसके वजह से n of c मुझे यहाँ पे 4 मिलेगा, एंड प्रोबेबिलिटी जो मिलेगा c का होने का दैट विल बिकम 4/9 हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एज वेल। सिंपल था बच्चों, आई होप सभी लोगों को समझा है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं, एंड अगर आप लोग देखोगे अच्छी तरह से तो आपको ये कंप्लीटली रिलेट होता हुआ दिखेगा पिछले वाले क्वेश्चन में। देख सकते हो कि बॉक्स में अभी 5 रेड पेन्स है, तो बलून के जगह पे पेन डाला है, 8 ब्लू है एंड 3 ग्रीन है।
Rutuja wants to pick a pen at random. What is the probability that the pen is blue? तो ये क्वेश्चन उल्टा ज्यादा इजी है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है कि ऋतुजा जो पेन उठा रही है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वो ब्लू है। सिंपल है। फिर से आप यहाँ पे नाम देना करना स्टार्ट करोगे, नामकरण दोगे तो विल से कि मान के चलो 5 रेड जो पेन्स है उसको हम R1, R2, R3, R4, R5 बोलेंगे। 8 ब्लू को B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 बोलेंगे एंड जो 3 ग्रीन है उसको G1, G2 एंड G3 बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा S जो मिलेगा वो सारा पूरा एक लिस्ट बनेगा। यहाँ पे ये लिखो बच्चों, थोड़ा रिस्क कम होगा अगर लिखोगे तो यू राइट इट आउट बोल गया। तो N ऑफ S जो होगा बच्चा यहाँ पे इट विल बिकम 16। कैसे काउंट करके ही देखो, 8 + 5 13 होता है, 13 + 3 16 होता है। सिंपल है। यहां पे बच्चा उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन एट रैंडम इज अ ब्लू पेन। तो हमें यहाँ पे ए बी एन इवेंट दैट ऋतुजा पिक्स अप ब्लू पेन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम ए इज इक्वल टू सारे ब्लू पेन्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चा एन ऑफ ए कितने हो जाएंगे तो 8 पेन्स हो जाएंगे। तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, जहां पे एन ऑफ ए का वैल्यू 8 है, एन ऑफ एस का वैल्यू 16 है। मत रुकना यहाँ पे बच्चों, सिंप्लीफाई हो सकता है। सो 1s are and 2s are, तो 1/2 करके आएगा। फिर से यहाँ पे 2 मत लिख के आना, सिर्फ इट विल बिकम 1/2 एंड फाइनली यू कैन राइट ओवर हियर, अगर लिखना है तो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ऋतुजा पिक्स अप ब्लू पेन इज 1/2। As simple as that. Going further for the next one, problem set 5 का क्वेश्चन नंबर 8 है। अब 6 से मैं डायरेक्ट 8 में गया हूं, तो शायद मैं बाद में ले लूं दूसरे क्वेश्चन, या फिर बच्चों या एक मिनट, मैंने 7th लिया है क्या? नहीं, 6 के बाद मैं डायरेक्टली 8th ही ले रहा हूं। मतलब मैंने या तो 7th आप लोग के ऊपर छोड़ा होगा, नहीं तो मैं शायद बाद में लूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं। प्रॉब्लम सेट 5 का, अ बॉक्स कंटेन्स 30 टिकट्स बेयरिंग ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 30 on each. If one ticket is drawn at random, find the probability of an event that the ticket drawn bears the first one odd number, the second one a complete square number. तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, आप बोलोगे व्हाट्स द बिग डील इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। सर ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो ये क्यों ले रहे हैं? ये तो हम खुद भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं बिकॉज मुझे आप लोग के मतलब आप नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, यू कैन डेफिनेटली डू इट, भरोसा तो है। बट देर इज वन मिस्टेक दैट एवरी स्टूडेंट डज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो मिस्टेक आप ना करो, इसीलिए ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे बोल रहे हैं कि बच्चा एक बॉक्स में 30 टिकट्स है एंड उस टिकट में हर एक में नंबर है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है 30 को जा रहा है, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स डाले 1 से लेकर 30 तक के। तो सबको पता है बच्चा अगर वो 30 नंबर है तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 से लेकर 30 लिख लो। तो एन ऑफ एस जो हो जाएगा बच्चा द टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, वो तो 30 हो जाएंगे बिकॉज 30 टिकट्स है। अगर हम यहाँ पे इतना तक करेंगे तो सिंपल था, बट उसके बाद में जो सवाल पूछा है यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर के बारे में तो सारे बच्चों को पता है। ऑड नंबर क्या होता है बच्चा? लेट ए बी एन इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन बेयर्स एन ऑड नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ऑड नंबर ऐसे होते हैं जो 2 के टेबल में ना आता हो, जो 2 से डिविजिबल ना होता हो, उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। द फर्स्ट ऑड नंबर बीइंग 1, उसके बाद में 1 3 5 7 ऐसा जाता है जो 2 के टेबल में ना आता हो, हम लोग वो लिख सकते हैं। तो दैट्स नॉट अ बिग डील, वो तो आप आराम से कर सकते हो, 1 3 5 7 से लेकर लास्ट 29 कर सकते हो। तो आप लोग देखोगे एन ऑफ ए जो आप लोग को मिलेगा वो होगा 15। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग P of A इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस करेंगे विच विल बिकम 15/30, तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा 1/2। तो इट वाज नॉट अ बिग डील एट ऑल। ये क्वेश्चन तो मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहिए था। बट जो सेकंड क्वेश्चन आता है बच्चों, लेट बी बी एन इवेंट द टिकट ड्रॉन बेयर्स अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, यहाँ पे एक छोटी सी गलती होती है। वो ये है कि सारे नंबर्स को अगर आप देखोगे कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कंप्लीट स्क्वायर या फिर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो किसी एक इंटीजर के स्क्वायर करने के वजह से मिलता हो। तो आप लोग का सबसे पहला गलती यह है कि आप बोलते हैं 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। गलत नहीं हो, 4 है। फिर कौन सा आएगा बच्चा? क्योंकि 4 क्यों है? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर 9 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर 16 आएगा जो 4 का स्क्वायर होता है। फिर 25 आएगा जो 5 का स्क्वायर होता है। फिर 36 आएगा, बट इसमें नहीं आएगा बिकॉज 36 है ही नहीं, 30 लास्ट है। तो लास्ट नंबर आपका 25 आएगा। तो आप बोलोगे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। एक नंबर मिस कर रहे हो बच्चों आप लोग। यहां पे द नंबर दैट यू आर मिसिंग इज द नंबर 1 इटसेल्फ। अगर आप देखोगे बच्चा तो 2 का स्क्वायर अगर 4 है तो 1 का स्क्वायर 1 भी तो है। 1 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर बच्चा, तो 1 लिखना बच्चे भूल जाते हैं। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक, डोंट फॉरगेट टू राइट 1। तो b विल बी इक्वल टू 1 4 9 16 25, 1 भी आएगा। ओके, बाद में का बात
सिंपल है बच्चों, एन ऑफ बी विल इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो आपको सबको पता है पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस हो जाएगा, जहां पे एन ऑफ बी का वैल्यू 5 है, एन ऑफ एस का वैल्यू 30 है। 5 1 जा 5 6 जार होता है, तो यू गेट द आंसर एज 1/6 एंड द रेस्ट इज वेरी 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 सिंपल, राइट। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में जा रहा हूं, अभी डायरेक्टली जंप कर रहा हूं 12 में। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो बीच बीच में है, आप खुद बोर हो जाओगे अगर मैंने आप लोग को पढ़ाया तो, बिकॉज दोज आर वेरी सिंपल। हाँ, एक्सेप्ट फॉर वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लास्ट में, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ओके, यहां पे है बैग कंटेन्स 3 रेड 3 व्हाइट एंड 3 ग्रीन बॉल्स। One ball is taken out of the bag at random. What is the probability that the ball drawn is? अब मैं सवाल पूछने वाला हूं, बट फिर से आपको लग रहा होगा अरे ऐसे तो अभी 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए, वो ऋतुजा वाला एंड प्रणाली वाला, हमने 2 तो कर दिया। तो डोंट यू थिंक दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली द सेम? तो ये क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं थोड़े से अतरंगी है। सबसे पहला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की बॉल रेड आना चाहिए। सेकंड है बच्चा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की नॉट रेड आना चाहिए, एंड व्हाट इज द थर्ड प्रोबेबिलिटी की आइदर रेड और व्हाइट आना चाहिए। अब ये आइदर रेड और व्हाइट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चा कि रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, व्हाइट बॉल है। So let the balls over here be represented as R1, R2, R3, white का W1, W2, W3 and green का G1, G2, G3 respectively। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो S is equal to जो मैंने लिस्ट डाउन किया वो हो जाएंगे, which will contribute to N of S is equal to 9। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आएगा बच्चा, let A be an event that the ball drawn is a red ball, जो कि बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। A is equal to कितना हो जाएगा? R1, R2, R3 हो जाएगा, which is N of A is equal to 3 बन जाएगा। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। एंड देयरफॉर P of A is equal to N of A upon N of S को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3/9 which will give me the answer as 1/3। तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था। सेकंड सब क्वेश्चन है let B be an event that the ball drawn is not a red ball। बच्चा जो चीज वो लोग बोलते हैं कि रेड बॉल नहीं होना चाहिए, तो इवेंट का मतलब ये नहीं कि क्या नहीं होना चाहिए, इवेंट का डेफिनेशन होता है कि क्या होना चाहिए। तो अगर उन्होंने बोला है कि हमारे पास 9 बॉल्स है एंड उसमें रेड बॉल नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? सिंपल है, तो हमें व्हाइट बॉल आएगा तो चलेगा एंड हमें ग्रीन बॉल आएगा तो भी चलेगा। इसका मतलब है कि B विल बी इक्वल W1, W2, W3, G1, G2, G3। सो दीज आर द पॉसिबिलिटी, दीज आर फैक्ट जो फेवरेबल आउटकम्स। ये मुझे चाहिए, जो नहीं चाहिए हम कभी लिखते नहीं है। रेड नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? व्हाइट और ग्रीन चाहिए। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं N of B विल बी इक्वल टू 6। वेरी इजी। N of B इज इक्वल टू 6 मिल गया बच्चों। P of B विल बी इक्वल टू N of B अपॉन N of S, जहां पे 6/9 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द टेबल ऑफ 3, 3 2s are 3 3s are, तो यहाँ पे 2/3 मिल जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एज वेल। अब थर्ड जो सब क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे मैंने 6 साल के एक्सपीरियंस में एक बात तो देखा, बच्चे कंफ्यूजन में ये पूछते हैं हमें। अब आप लोग यहाँ पे पूछ नहीं पाओगे क्योंकि दिस इज रिकॉर्डेड सेशन, तो आप कमेंट्स में पूछोगे तो जवाब मिलने तक आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोग का यहाँ पे ही क्लियर कर देता हूं कि थर्ड सब क्वेश्चन जो दिख रहा है आइदर रेड और व्हाइट, तो बच्चों को लगता है या तो रेड मिलना चाहिए नहीं तो व्हाइट मिलना चाहिए। ये हमारी मर्जी है कि या तो रेड मिलना चाहिए नहीं तो व्हाइट मिलना चाहिए। तो बच्चे लिखते हैं अच्छा उन्होंने बोला कि या तो रेड मिलाना चाहिए नहीं तो व्हाइट ना, हम सिर्फ रेड लिख के आते हैं क्योंकि उन्होंने बोला ना या तो रेड मिलेगा नहीं चलेगा तो व्हाइट मिलेगा तो भी चलेगा, तो हम सिर्फ रेड लिख के आते हैं, हम सिर्फ व्हाइट लिख के आते हैं। ऐसा नहीं है इसका मीनिंग है आइदर रेड और व्हाइट, मतलब रेड मिलेगा तो भी चलेगा, व्हाइट मिलेगा तो भी चलेगा, ये दोनों भी चलेंगे। सो दोनों भी लिखना पड़ेगा आप लोग को। सो दैट विल बिकम बच्चा लेट सी बी एन इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज आइदर रेड और व्हाइट, मतलब रेड भी चलेगा फेवरेबल है, व्हाइट भी चलेगा वो भी फेवरेबल है। सो आई कैन से बच्चों C इज इक्वल टू R1, R2, R3, W1, W2, W3। ओके, एंड दैट विल बिकम N of C इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 6 मिल गया। P of C का फॉर्मूला यूज करो, N of C अपॉन N of S हो जाएगा, विच विल बिकम 6/9, विच विल बिकम बच्चा कितना 3 2s are एंड 3 3s are। सो आई गेट 2/3 एज दिस सेम आंसर वंस अगेन, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। हो गया बच्चा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। चलो लेट्स गो फॉर प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 14 में जा रहा है बच्चा। वो है out of 200 students from a school, 135 like kabaddi and the remaining students do not like the game at all. If one student is selected at random from all the students, find the probability that the student selected doesn't like kabaddi. सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। उन्होंने बोला है कि क्लास में 200 बच्चे हैं,
मतलब स्कूल में 200 बच्चे हैं बच्चों, तो उसमें से 135 बच्चों को कबड्डी पसंद है एंड बोला है रिमेनिंग स्टूडेंट्स को पसंद नहीं है। तो कितने लोगों को पसंद नहीं है ये निकालना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 है, उसमें से कबड्डी खेलने वाले बच्चे जिनको पसंद है कबड्डी वो 135 है। तो द स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक द गेम एट ऑल, जिनको कबड्डी पसंद ही नहीं है, वो कितने हो जाएंगे बच्चों? इट विल बिकम 200 माइनस 135 हो जाएगा। एंड 200 माइनस 135 कितना होता है? 65 हो जाता है। मतलब 65 बच्चों को स्कूल में टोटल कबड्डी पसंद नहीं है। एज सिंपल एज दैट। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चा, तो उन्होंने क्या बोला, इफ वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डजंट लाइक कबड्डी। तो ऐसे स्टूडेंट चाहिए मुझे जो कबड्डी ना पसंद करते हो, उनका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम बोलेंगे लेट ए बी एन इवेंट दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डजंट लाइक कबड्डी। तो ऐसे कितने बच्चे होंगे बच्चों? तो हम लोग बोल सकते हैं एन ऑफ ए इज इक्वल टू 65 हो जाएगा, बिकॉज उतने बच्चों को कबड्डी पसंद नहीं है। तो उनका प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है? 65 है। एन ऑफ एस कितना है? 200 है। एंड क्या ये दोनों टेबल में कौन से टेबल में जाते हैं क्या बच्चों? तो अगर देखोगे तो ये 5 के टेबल में जाते हैं दोनों भी। 5 हाउ मच दर 65, तो 5 1 एंड 5 3 मतलब 13 दर, एंड 5 हाउ मच दर 200 बच्चों, तो 5 4 एंड 5 0 मतलब 40 था। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 13 अपॉन 40। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, एंड दैट्स हाउ यू गेट द आंसर फॉर दिस वन, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आप लोग लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डजंट लाइक कबड्डी इज 13 अपॉन 40, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहाँ पे है प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन है। तो प्रॉब्लम सेट 5 का 15th क्वेश्चन जो है वो है अ 2-digit नंबर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4। नाउ यू अगेन थिंक कि अरे ये तो क्वेश्चन हम लोग ने कर दिया है, जहां पे डिजिट्स देके रखते हैं एंड 2-digit नंबर बनाना होता है, इसमें क्या बिग डील है? ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है तो बड़ा सिंपल बच्चों, बट यहां पे मैंने कुछ ब्लू में हाईलाइट करके दिया, ये जरा पढ़ो ठीक से। द रिपीटिशन ऑफ अ डिजिट्स इज अलाउड। ये क्वेश्चन आप लोग ने पहले कभी नहीं सुना था। अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाई किए थे बच्चों, वहां पे आपने देखा होगा कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट अलाउ नहीं करते थे। मतलब आपने अगर एक बार जो डिजिट ले लिया, वही डिजिट आप फिर से नहीं ले सकते थे। मतलब द नंबर्स लाइक 11 22 33 44 ऐसे नंबर नहीं चलते थे। अब ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोग को इसी लाइन पे फोकस करना है बार बार कि क्या उन्होंने हमें जो क्वेश्चन दिया उसमें रिपीटिशन अलाउ करने बोला है या नहीं। बिकॉज हमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स नॉट अलाउड का आदत हो जाता है, तो हमें लगता है कि ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। वी डोंट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, एंड दैट इज वेयर हम लोग गलती करते हैं। तो रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स यहाँ पे अलाउ होने के वजह से अगर मैंने कोई एक डिजिट को ले लिया तो मैं वही डिजिट को फिर से ले सकता हूं। तो मैं 11 22 33 44 जैसे नंबर्स बना सकता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एंड दैट वाज द मेन रीजन मैंने ये क्वेश्चन लिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म्ड द प्राइम नंबर। बहुत सारे बच्चों को अभी भी प्राइम नंबर क्या होता है पता नहीं है, बहुत दुख की बात है। प्लीज प्राइम नंबर पढ़ो। सेकंड है बच्चा फाइंड द नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर हम थर्ड वाले बताएंगे मल्टीपल ऑफ 11 भी पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कम्स अराउंड इज 2-digit नंबर हमें फॉर्म करना है, कुछ डिजिट्स देके रखे 0 1 2 3 4, एंड हमें रिपीटिशन अलाउड है। तो यहाँ पे कौन से नंबर आ जाएंगे? s इज इक्वल टू 0 से तो स्टार्ट नहीं कर सकता, 2-digit नंबर बनता नहीं है, तो 1 से करना पड़ेगा। 10 पहला आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा। देन विल गो फॉर 2 से, 2 का मतलब 20 21 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, देन 30 31 32 33 34 एंड देन 40 41 42 43 एंड 44। तो ये सारे नंबर्स आएंगे, इसके अलावा और नंबर हो ही नहीं सकते। सो अगर आप इसको काउंट करोगे तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 20 मिल जाएगा। बड़ा सिंपल है। इसके बाद हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है लेट ए बी एन इवेंट द नंबर फॉर्म्ड इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स जिसके पास एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ एंड सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तुम लोग के लैंग्वेज में अगर बात करने जाएंगे तो नंबर विच इज डिविजिबल बाय itself as well as 1, बराबर ना। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो 10 इज अ प्राइम नंबर नहीं, 11 इज अ प्राइम नंबर। यस, 11 सबसे पहला प्राइम नंबर आएगा, फिर आएगा 12 नहीं आ सकता, 13 आएगा, 14 नहीं आ सकता, 20 नहीं आ सकता, 21 नहीं आ सकता बिकॉज 21 3 के टेबल में, 7 के टेबल में, बहुत सारे टेबल में जा रहा है। 22 नहीं हो सकता, 23 आएगा, मैंने लिखा है। फिर 24 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 31 आता है, फिर 32 नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 आता है, 42 नहीं होगा, 43 आता है, फिर 44 भी नहीं होगा। सो दीज आर ऑल दी नंबर्स जो खुद से डिविजिबल होते हैं
एंड 1 के टेबल में आते हैं। तो देयर आर ओनली एग्जैक्ट 2 ही फैक्टर है इनके पास, सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n ऑफ a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एलिमेंट्स है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 20। 2 के टेबल में जाते हैं दोनों, 2 3s आर एंड 2 10s आर, तो 3 अपॉन 10 मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 के टेबल में आने वाले सारे नंबर्स। जरा आप ही खुद चेक करो बच्चों, 4 का टेबल सबको आता है। सबसे पहला नंबर 12 होगा, 4 3s आर 12, फिर 20 मिलेगा, फिर 24 मिलेगा, फिर 32 होगा, फिर 40 होगा एंड देन 44 होगा। सो दीज आर ऑल द नंबर्स दैट आई कुड फाइंड आउट। सो ये b में आ जाएंगे, तो n ऑफ b विल बी इक्वल टू 6 हो जाएगा, फिर से 6 ही मिला, एंड p ऑफ b विल इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 20, जो कि आपको फिर से सिंप्लीफाई करने पर देगा 3 अपॉन 10, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 11। ये तो सबसे इजी है, बच्चे को 11 का टेबल आता था। 11 के टेबल में बच्चों कौन सा नंबर आता है, 22 आता है, 11 भी आता है, सॉरी 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, 44 आता है। तो c इज इक्वल टू 11 22 33 44, एंड आई कैन राइट n ऑफ c इज इक्वल टू 4 होगा, एंड देन यू कैन राइट ओवर हियर p ऑफ c इज इक्वल टू n ऑफ c अपॉन n ऑफ s विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 20, 1 अपॉन 5 ला कर देगा यहाँ पे, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। हो गया। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 16 है द फेसेस ऑफ अ डाई बेयर नंबर्स 0 1 2 3 4 5 इफ द डाई इज रोल्ड ट्वाइस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 0। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, बिकॉज इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट देके रखे हैं, तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। सबसे पहले बोला है बच्चा द फेसेस ऑफ अ डाई बेयर द नंबर्स 0 1 2 3 4 5। बच्चों जो आप लोग ने डाई यूज किया है उसमें नंबर्स क्या हुआ करते थे, 1 2 3 4 5 6 होते थे। यहां पे 1 2 3 4 5 6 ना होकर 0 1 2 3 4 5 हो गया, तो पूरा डाई का जो वैल्यूज है वही चेंज हो रहा है यहाँ पे। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो डाई के जो वैल्यूज है वो अलग हो रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पे एंड 6 नहीं है। एंड इफ द डाई इज रोल्ड ट्वाइस, बच्चों याद रखना आप लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि मैंने 2 डाई को एक साथ फेंका, तो आपको पता है ना 1 1 1 2 1 3 ऐसे नंबर आता था। तो अगर आप 2 डाई को एक बार फेंको या एक डाई को 2 बार फेंको, दोनों का रिजल्ट सेम होता है, ये तो सेम है। तो इधर भी आप लोग को बड़ा 36 एलिमेंट्स मिलने वाला है, बट इस बार जो एलिमेंट मिलने वाला है वहां पे गड़बड़ मत करना। अगर आप देखोगे द फेसेस ऑफ अ डाई बेयर द नंबर 0 1 2 3 4 5 जो है, अगर आप देखोगे तो शुरुआत 0 से हो रहा है, तो बच्चे लिखते हैं 0,1 इज द फर्स्ट एलिमेंट। पहले डाई में 0 आया तो दूसरे डाई में भी तो पहला 0 आ सकता है, तो 0,1 से मत स्टार्ट करना, 0,0 से स्टार्ट होगा। आपका सैंपल स्पेस कुछ ऐसा दिखने वाला है बच्चा, जब आप डाई को रोल करोगे ट्वाइस, ऐसे टाइप ऑफ डाई के लिए s इज इक्वल टू, ये देखो पूरा एकदम डिटेल्ड रिसर्च करना बच्चा। मैंने यहाँ पे जो लिखा है 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, क्योंकि 6 नहीं है। फिर 1,1 मत लिखना, 1,0, बिकॉज पहले डाई में 1 ले रहे हो बट दूसरे डाई में अभी भी 0 हो सकता है, तो 1 0 1 1 1 2 ऐसा चलेगा, एंड दिस विल गो ऑन कंटिन्यूइंग टिल 5,5, एंड आप लोग एन ऑफ एस तो आप लोग को वही मिलने वाला है 36। सिंपल है, इसको मार्क्स मिल सकता है, इसको मार्क्स होता है बच्चा, हाफ मार्क्स 1 मार्क तो इसके लिए होगा, आप लोग जो लिख रहे हो उसके ऊपर। देन है इन्होंने क्या बोला है, लेट ए बी एन इवेंट दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 0। अच्छा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अपर फेस में जो मल्टीप्लाई करने पर, नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने पर आपको 0 मिलना चाहिए। सभी लोगों को पता है बच्चा मैथमेटिकली अगर 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने पर 0 कब मिलता है, जब या तो कोई एक नंबर 0 होता है, नहीं तो दोनों नंबर 0 होते हैं तब। तो सारे नंबर्स को लिस्ट डाउन करो जिसके पास 0 होना चाहिए, उनका ही प्रोडक्ट आपको 0 देगा। तो कौन सा होगा बच्चा, एक तो होगा 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5। अब नीचे से देखोगे तो फिर से 0,0 मत लिखना, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 एंड 5,0। सो दीज आर ऑल द वैल्यूज दैट यू कुड गेट। आप अगर इसको काउंट करोगे तो आपको 11 मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बच्चा, p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s हो जाएगा, विच विल बिकम 11 अपॉन 36। एंड फाइनली आप लोग लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 0 इज 11 अपॉन 36, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट।
Let's take another question बच्चों, प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसके बाद चैप्टर खत्म होने वाला है एंड ये क्वेश्चन रहेगा ऐसा कुछ। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर। देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन हैविंग डायमीटर 14 मीटर। ड्यू टू द विंड अ टॉवल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल ऑन इन द लेक। कुछ अतरंगी है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है बच्चों बाकी सारे टॉपिक से, तो थोड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को। अगर हम देखेंगे लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन बोला है, तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर गार्डन बता दिया जो 77 मीटर का लेंथ है एंड ब्रेड्थ जो है उसका 50 मीटर है। यहाँ पे देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन, तो गार्डन में कहीं ना कहीं तो एक सर्कुलर लेक भी है जिसका डायमीटर देखे रखा है 14 मीटर। वहां पे बोला है बच्चा ड्यू टू द विंड अ टॉवल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन। मतलब कहीं पे यहाँ पे एक बिल्डिंग था बच्चा, वहां से एक टॉवल है ना वो गार्डन पे जाकर गिर गया। अब गार्डन में गिरा मतलब कहाँ गिरा, कहीं पे भी गिर सकता है। तो अभी वो लेक पे भी गिर सकता है, गार्डन के कहीं फ्लोर पे भी गिर सकता है, कहीं पे भी गिर सकता है, बिकॉज पूरा गार्डन में गिरा है बोला है, तो कहाँ स्पेसिफिकली कुछ बोला नहीं है। सो इट कुड बी एनीवेयर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट that it will find the probability of the event that it will fail in the lake। मतलब क्या है कि हम लोग को ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो जो टॉवल है वो लेक पे गिरने का क्या चांसेस है। कहीं पे भी गिर सकता है बट लेक पे गिरने का क्या चांसेस है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ पे अगर आप लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आपको इवेंट निकालना पड़ेगा एंड सैंपल पॉइंट्स मतलब सैंपल स्पेस पूरा निकालना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो टॉवल फेल इनटू द गार्डन। अब गार्डन में यहाँ पे गिर रहा है तो वो कहीं पे भी गिर सकता है पूरे रेक्टेंगुलर एरिया में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होगा, द सैंपल स्पेस विल नथिंग बट बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द एंटायर रेक्टेंगुलर गार्डन। क्योंकि टॉवल कहीं पे भी गिर सकता है तो पूरा का पूरा चांसेस जो होता है उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो फेवरेबल आउटकम के पहले हम लोग को जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा कि इट इज पॉसिबल दैट इट कुड फॉल ऑन एनीवेयर, कहीं पे भी गिर सकता है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 77 मल्टीप्लाइड बाय 50 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3850 स्क्वायर मीटर मिलेगा। सिंपल है। देन उन्होंने बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है यहाँ पे दैट इट फॉल ऑन द लेक, इट फेल ऑन द लेक। तो यहाँ पे इट फेल ऑन द लेक मतलब लेट ए बी एन इवेंट दैट द टॉवल फॉल्स इन द लेक। अगर हम लोग देखेंगे तो लेक में गिर रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लेक में गिरना मतलब एन ऑफ ए जो होगा हमारा दैट इज नथिंग बट लेक के कहीं पे भी कौन से भी हिस्से में गिर सकता है। मतलब एन ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू एरिया ऑफ द लेक, यहाँ पे कहीं पे भी गिर सकता है वो, राइट ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एन ऑफ ए जो होगा दैट विल बिकम पाई आर स्क्वायर, बिकॉज लेक तो सर्क्यूलर बोला है उन्होंने एंड सर्क्यूलर लेक मतलब एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में हम यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले पाई का वैल्यू डालेंगे 22/7। आई होप सभी लोगों को ये वाला तो आइडिया है ही। मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, अगर आप ऊपर देखो या फिर डायग्राम को देखो तो 14 मीटर करके लिखा है। 14 मीटर मतलब ये तो डायमीटर दिया है। अब डायमीटर 14 मीटर होगा तो रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते तो कर सकते हैं। तो 14 डिवाइडेड बाय 2 होता है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। तो 7 का स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 हो जाएगा एंड 7 गेट्स कैंसल्ड बच्चों। तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 7 करो तो आपको 154 स्क्वायर मीटर मिलेगा। दैट विल बी द एरिया ऑफ द लेक, जिसको हम बोल सकते हैं एन ऑफ ए। फाइनली बच्चों यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस बच्चों क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एन ऑफ ए मतलब हो जाएगा 154 एंड एन ऑफ एस हो जाएगा 3850। अगर आप लोग 154 का टेबल जानते तो आसानी से कर सकते हो, बट मुझे पता है 154 का टेबल कोई नहीं जानता। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते जा सकते हो, 2 के टेबल में मल्टीपल में ऐसा करके जाओगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। दैट विल बिकम 1/25। वेरी सिंपल। इसके आगे और आप लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो दिस विल बी अ फाइनल आंसर एंड आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी दैट द टॉवल विल फॉल इन द लेक will be 1/25, 1 out of 25 चांसेस है उसके एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इसी के साथ बच्चों प्रोबेबिलिटी सेशन भी खत्म होता है, चैप्टर भी खत्म होता है। आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये पूरा चैप्टर बहुत ही इजी लगा, बिकॉज एवरी अदर स्टूडेंट फाइंड दिस चैप्टर वेरी इजी एंड बहुत ही मस्त है। एंड ये 8 मार्क के लिए आता है एग्जाम में, ऑलमोस्ट एक वेटेज उसका होता है 8 मार्क्स कंसिडरिंग द ऑप्शनल मार्क्स एज वेल। तो अच्छी तरह से करना बच्चों, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। मिलते हैं विद एन अनदर वीडियो विद एन एक्साइटिंग समथिंग अनदर कॉन्सेप्ट एज वेल। आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या पसंद है, ऐसा क्या चीज है जो मैं आप लोगों को और एक्स्ट्रा पढ़ाऊं, बिकॉज बाकी के सारे कॉन्सेप्ट्स और चैप्टर्स तो मैंने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा लिए हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।